नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान अध्ययन का भाग 1 है। तो मध्यकालीन राजस्थान इतिहास में हम लोग राजवंश पढ़ रहे थे, तो उसमें अब राठौर वंश को पढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी किया कीजिए। ठीक है। राठौर वंश राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौर राज्य स्थापित थे। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौर राजपूत प्रसिद्ध रहे हैं। जोधपुर और बीकानेर के जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंहा था, जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर शासन किया, परंतु लंबे समय तक गुहिलों, परमारों, चौहानों आदि राजपूत राजवंश की तुलना में राठौड़ों की शक्ति प्रभावशाली न हो पाई थी। ठीक है। राठौर शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाकर वहाँ मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। राव गंगा गांगा 1515 से 1532 तक रहे हैं, ने खानवा के युद्ध में 4000 सैनिक भेजकर सांगा की मदद की थी। इस प्रकार सांगा जैसे शक्ति संपन्न शासक के साथ रहकर राव गंगा ने अपने राज्य का राजनीतिक राज्य स्तर ऊपर उठा लिया। राव मालदेव गांगा का ज्येष्ठ पुत्र था। वह अपने समय का एक वीर प्रतापी शक्ति संपन्न शासक था। उसके समय में मारवाड़ की सीमा हिंडौन, बयाना, फतेहपुर सीकरी और मेवाड़ की सीमा तक प्रसारित हो चुकी थी। मालदेव की पत्नी उमादे जैसलमेर की राजकुमारी इतिहास में रूठी रानी के नाम से विख्यात है। तो रूठी रानी किसे कहते हैं? तो कौन है रूठी रानी? ये है मालदेव की पत्नी उमादे। ये जैसलमेर की राजकुमारी थी। ठीक है। ये रूठी रानी के नाम से विख्यात है। मालदेव ने साहिबा के मैदान में बीकानेर के राव जैतसी को मारकर अपने साम्राज्य विस्तार की इच्छा को पूरा किया, परंतु मालदेव ने अपनी विजयों से जैसलमेर, मेवाड़ और बीकानेर से शत्रुता से बढ़ाकर अपने सहयोगियों की संख्या कम कर दी। शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करना चाहता था, परंतु वह मालदेव पर संदेह करके अमरकोट की ओर प्रस्थान कर गया। मालदेव की सेना को 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। तो शेरशाह सूरी से कौन सा युद्ध हुआ था मालदेव की सेना का? तो ये हुआ था गिरी सुमेल का, 1544 में सुमेल का युद्ध। ठीक है, या गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है। कहा जाता है कि इस युद्ध के पूर्व शेरशाह ने चालाकी का सहारा लेते हुए मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुंपा को जाली पत्र लिखकर अपनी ओर मिलाने का ढोंग रचा था। इस युद्ध में स्वामी भक्त जेता और कुंपा मारे गए तथा शेरशाह की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के पश्चात शेरशाह ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये कहाँ की ये थी? तो ये मारवाड़ के युद्ध के लिए कहा था इसने। ये मैक्सिमम उसमें पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि किस युद्ध के लिए कहा था शेरशाह ने कि एक मुट्ठी भर बाजरा के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये मारवाड़ का युद्ध था, सुमेर का युद्ध। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने, जो एक स्वतंत्र प्रकृति का वीर था, अपना अधिकांश जीवन पहाड़ों में बिताया, परंतु अकबर की आजीवन अधीनता स्वीकार नहीं की। किसने? चंद्रसेन ने। वंश, गौरव और स्वाभिमान जो राजस्थान की संस्कृति के मूल तत्व हैं, वह हम चंद्रसेन के व्यक्तित्व में पाते हैं। वंश, गौरव और स्वाभिमान। महाराणा प्रताप ने जैसे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की, उसी प्रकार चंद्रसेन भी आजन्म अकबर से टक्कर लेता रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा उदय सिंह को 1583 में मारवाड़ का राज्य सौंप दिया। इस प्रकार उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था। ठीक है। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री मानवाई, जोधपुर की राजकुमारी होने का, या जोधाबाई भी कहलाती है, का विवाह जहांगीर के साथ करवा दिया था। तो जहांगीर के साथ मानवाई के जो शादी हुई थी, ये कहाँ की थी? जोधपुर की राजकुमारी, इसलिए इन्हें जोधाबाई भी कहा जाता था। वह का विवाह जहांगीर के साथ कर दिया था। यह इतिहास में जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी वंश के गज सिंह का पुत्र अमर सिंह राठौर राजकुमारों में अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध है। आज भी इसके नाम से ख्याल राजस्थान के गांवों में गाए जाते हैं, अमर सिंह राठौर के उसमें। अब जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1659 में 58 में हुआ था।
औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से भाग लिया था जसवंत सिंह ने, परंतु शाही सेना की पराजय ने जसवंत सिंह को युद्ध मैदान में भागने पर मजबूर कर दिया। जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध 1659 में हुआ था, में सुजा के विरुद्ध औरंगजेब की ओर लड़ने गया था, परंतु वह मैदान में सुजा से गुप्त संवाद कर सुजा की ओर शामिल हो गया, जो उसके लिए अशोभनीय था। हालांकि वह जैसा वीर साहसी और कूटनीतिज्ञ था, वैसा ही वह विद्या और कला प्रेमी भी था। उसने भाषाभूषण नामक ग्रंथ लिखा। महड़ौत नैणसी उसका मंत्री था। ये जो फेमस है महड़ौत नैणसी, ये उनके मंत्री थे। किसके? जसवंत सिंह के। ठीक है। नैणसी द्वारा लिखी गई नैणसी री ख्यात मारवाड़ रा परगना री विगत इतिहास की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अध्ययन के अनुपम ग्रंथ हैं। ठीक है। जसवंत सिंह मारवाड़ का शासक था, जिसने अपने बल और प्रभाव से अपने राज्य का सम्मान बनाए रखा। मुगल दरबार का सदस्य होते हुए भी वह अपने स्वतंत्र प्रकृति का परिचय देकर राठौर वंश के गौरव और पद की प्रतिष्ठा बनाए रखी। राठौर दुर्गादास ने औरंगजेब का विरोध कर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया, परंतु अजीत सिंह ने अपने सच्चे सहायक और मारवाड़ के रक्षक अदम्य साहसी वीर दुर्गादास को, जिसने उसके जन्म से ही उसका साथ दिया, बुरे लोगों के बहकाने में आकर बिना किसी अपराध के मारवाड़ से निर्वासित कर दिया। उसकी यह कृतज्ञता उसके चरित्र पर कलंक की कालिमा के रूप में सदैव अंकित रहेगी। ठीक है। दुर्गादास ने अपनी कूटनीति से औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपनी ओर मिला लिया। उसने शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर और पुत्री सफियत निस्सा को शरण देकर और तथा उनके लिए कुरान की व्यवस्था करके सांप्रदायिक एकता का परिचय दिया। वीर दुर्गादास राठौर एक चमकता हुआ सितारा है, जिससे इतिहासकार जेम्स टॉड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जेम्स टॉड ने उसे राठौरों का यूलिसेस कहा है। क्या कहा है? राठौरों का यूलिसेस। किसको? दुर्गादास को। ठीक है। जोधपुर के राव जोधा के पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर बसाकर उसे राठौर सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। बीका के पुत्र राव लूणकर्ण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है। ठीक है। बीकानेर के जैतसी का बाबर के पुत्र कामरान से संघर्ष हुआ, जिसमें कामरान की पराजय हुई। ठीक है। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया। तभी से मुगल सम्राट और बीकानेर राज्य का मंत्री संबंध स्थापित हो गया। ठीक है। बीकानेर के नरेशों में कल्याणमल प्रथम व्यक्ति था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कौन था? कल्याणमल था। महाराजा जय सिंह ने मुगलों के लिए गुजरात, काबुल, कंधार अभियान किए। वह अपने वीरोचित और स्वामी भक्त के गुणों के कारण अकबर और जहांगीर का विश्वास पात्र बना रहा। राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण करवाया, जिस पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। राय सिंह स्वभाव से उदार और दानवीर शासक था। इसी आधार पर मुंशी देवी प्रसाद ने उसे राजपूताने का कर्ण कहा है। राय सिंह को राजपूताने का कर्ण। बीकानेर महाराजा दलपत सिंह का आचरण जहांगीर के अनुकूल न होने के कारण जहांगीर ने उसे कैद कर मृत्युदंड दिया था। महाराजा कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा जाता था। इस उपाधि का उपयोग बीकानेर के सभी शासक करते हैं। महाराजा अनूप सिंह, ये क्या वीर, कूटनीतिज्ञ और विद्यानुरागी शासक था। उसने अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि, गीत गोविंद पर अनूपोदय टीका लिखी थी। उसे संगीत से प्रेम था। उसने दक्षिण में रहते हुए अपने ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया और उन्हें खरीद कर अपने पुस्तकालय के लिए ले आया। कुंभा के संगीत ग्रंथों का पूरा संग्रह भी उसने एकत्र करवाया था। आज अनूप पुस्तकालय बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। हमारे लिए अलभ्य पुस्तकों का भंडार है, जिसका श्रेय अनूप सिंह के विद्यानुराग को है। दक्षिण में रहते हुए उसने अनेक मूर्तियों का संग्रह किया, उन्हें नष्ट होने से बचाया। यह मूर्तियों का संग्रह बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में सुरक्षित है। ठीक है। कहाँ पे है? 33 करोड़ देवताओं के, ये भी बीकानेर में है। अनूप सिंह
किशनगढ़ में भी राठौर सत्ता का पृथक केंद्र था। यहाँ का प्रसिद्ध शासक सावन सिंह था, जो कृष्ण भक्त होने के कारण नगरी दास के नाम से प्रसिद्ध था, जिसके समय किशनगढ़ में चित्रकला का अद्भुत विकास हुआ। किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र था, जिसने विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र चित्रित किया। किसने किया? किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र बनी ठनी को। ठीक है, अब चौहान वंश तो इसको नेक्स्ट में कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।